हेलो बच्चों, मैं अनूप पाल, यूपी बोर्ड मंत्रा, आपके अपने यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था विलयन। विलयन में कल हम लोगों ने अध्ययन किया कि विलयन क्या है, विलयन कैसे बनता है। तो बताया गया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से विलयन प्राप्त होता है। अब देखें विलयन के प्रकार कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन सांद्रता के हिसाब से देखा जाए तो सांद्रता के पद के हिसाब से विलयन अनेक प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले विलयन के सांद्रता के पद देखे जाएं। सांद्रता के पद, तो सांद्रता के हिसाब से विलयन के अनेक पद होते हैं। जैसे नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे तन विलयन। तन विलयन और दूसरा होगा सांद्र विलयन। तन विलयन तथा सांद्र विलयन। तो तन विलयन क्या है? जैसे दो प्रकार के विलयन ले लिए जाएं। एक विलयन हमने ये ले लिया और दूसरा विलयन ले लिया। दोनों में हमने विलायक भर दिया, जल भर दिया। H2O। तो जल यहां पर क्या है? विलायक। इन दोनों विलायकों में हमने क्या किया कि एक विलेय बोल दिया, दोनों में विलेय बोल दिया, इसमें भी बोल दिया और इसमें भी बोल दिया। अब होता क्या है कि इसमें विलेय की मात्रा हमने मान लो 5 ग्राम बोला। दूसरा घटक है, इसमें हमने विलेय की मात्रा 8 ग्राम बोल दिया। तो इस प्रकार से दो विलयन तैयार हो गए। दो विलयन तैयार हो गए। एक में विलेय पदार्थ की मात्रा है 5 ग्राम, दूसरे में है विलेय पदार्थ की मात्रा 8 ग्राम। दोनों ही जब विलेय बोला गया तो बन गया विलयन। तो विलयन में जिस घटक की जो विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी उसे तन विलयन कहा जाएगा, तथा जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसे सांद्र विलयन कहा जाएगा। तो तन विलयन और सांद्र विलयन क्या है कि जिसमें विलेय पदार्थ की कम मात्रा घुली होगी उसे सांद्र विलयन, तथा जिसमें विलेय पदार्थ की ज्यादा मात्रा घुली होगी, जिसमें विलेय पदार्थ की कम मात्रा उसे तन विलयन, तथा जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घुली होगी उसे सांद्र विलयन कहा जाएगा। तो तन विलयन और सांद्र विलयन क्या है? ऐसे दो विलयन, ऐसे दो विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की ऐसे दो ना लिख करके ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की न्यूनतम मात्रा घुली होती है, या इसी को लिखते हैं कम मात्रा घुली होती है, उसे तन विलयन कहते हैं। तथा जिस विलयन में विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घुली हो, अधिक मात्रा घुली हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ऐसे जैसे दो विलयन लिए गए। एक
विलयन इसमें है, एक विलयन इसमें है। एक में हमने 5 ग्राम डाला, दूसरे में हमने 10 ग्राम डाला। तो जिस विलयन में हमने विलय की कम मात्रा डाला है उस विलयन को तन विलयन कह देंगे, तथा जिस विलयन में विलय पदार्थ की ज्यादा मात्रा डाला है उसे साम्य विलयन कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यही है, ऐसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ की न्यूनतम मात्रा या कम मात्रा घुली होती है उसे तन विलयन कहते हैं, तथा जिस विलयन में विलय पदार्थ की अधिक मात्रा घुली होती है उसे साम्य विलयन कहते हैं। उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम सांद्रता के पद में दूसरा देखें तो दूसरे एक और होते हैं जिसको बोलते हैं संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है? फिर वही कंडीशन, एक गिलास लो, उसमें क्या करो, पानी डाल दो। अब उसमें चीनी घोलना शुरू करो, चीनी घोलते जाओ, डालते जाओ, घोलते जाओ, डालते जाओ, घोलते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि उसमें चीनी घुलना पूरी तरीके से बंद हो चुकी होगी। क्या मतलब कि जैसे चीनी घोलते चले जा रहे हैं, घोलते चले जा रहे हैं, घोलने के बाद उसको हिलाते चले जा रहे हैं, घोलते चले जा रहे हैं, तो कुछ समय बाद देखा क्या जाएगा कि उसमें चीनी जितनी घोली जा सकती थी उतनी घुल गई। अब उसमें जो भी चीनी डाली जा रही है वो उसमें घुलेगी नहीं। तो जिस विलयन में विलेय जितना घोला जा सकता था उतना पूरा घोल दिया गया, उससे ज्यादा ना घोला जा सके। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा घोलते गए, घोलते गए, घोलते गए और हमने अपने आप से बंद कर दिया, उसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता था। दो कंडीशन हो सकती हैं। तो जिसमें विलयन जितना घोला जा सकता था विलेय उतना पूरा घोल दिया गया, तो वो विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। तथा जिस विलयन में और अधिक विलेय घोला जा सकता है उसे कहा जाएगा असंतृप्त विलयन। जैसे एक ये पात्र है, ये है विलायक, इसमें हमने क्या किया, विलेय घोला। अब विलेय डालते गए, फिर इसको हम घोलते गए, फिर विलेय डाला, फिर घोला। एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें जितनी चीनी घोली जा सकती थी उतनी घोल दी जाएगी। अब यदि जरा से भी चीनी बढ़ा रहे हैं तो इसमें घुलेगी नहीं। तो जब जितना घोला जा सकता था उससे ज्यादा नहीं घोला जा सकता तो वो विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। दूसरा, यदि इस विलायक में हम क्या करें कि चीनी घोले, विलेय घोले, लेकिन घोले तो लेकिन अपने आप से बंद कर दे, वो घुल इसमें और भी घोली जा सके। जैसे इसमें मान लो चीनी 100 ग्राम घोल सकते हैं, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं घोली जा सकती, तो ये बताएगा संतृप्त विलयन। अब इसकी क्षमता है 100 ग्राम घोलने की, इसमें हम केवल 80 ग्राम घोले, तो इसका मतलब कि अभी इसमें 20 ग्राम और घोला जा सकता था, अभी कुछ कम घुला है, तो ये विलयन कहलाएगा असंतृप्त विलयन और ये विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या है? ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है, अधिकतम मात्रा घुली होती है, अधिकतम मात्रा का मतलब होता है कि इससे ज्यादा नहीं घोला जा सकता। अधिकतम मात्रा घुली होती है अर्थात और अधिक विलेय न घोला जा सके, न घोला जा सके,
तो इस प्रकार बना विलयन, इस प्रकार बना विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरी शर्त क्या हो सकती है कि विलेय पदार्थ की जो मात्रा घोली जा सकती थी उतनी ना घोल करके उसमें थोड़ी सी मात्रा कम कर देगी, तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। यानी कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से, संतृप्त विलयन से कुछ कम घुली हो, तो इस प्रकार का विलयन, इस प्रकार का विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा घोली जा सकती थी उतनी पूरी घोल दी जाएगी तो विलयन संतृप्त हो जाएगा। अब जितनी घोली जा सकती थी उससे थोड़ी सी कम कर दी जाए तो विलयन कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा।